दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी आप सासू माँ की पेंशन अकेले क्यों खाते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रघुवीर बाबू के जाने के बाद से सीता देवी अपने बड़े पुत्र कार्तिक के साथ रह रही थी। पिछले महीने ही कार्तिक ने दौड़ धूप कर मां सीता देवी का फैमिली पेंशन चालू करवा दिया था। पेंशन चालू होने की खबर वह अपने छोटे भाई नहन को भी दे दिया था। लगभग 6 महीने बाद एक दिन अचानक नयन की पत्नी सिल्लू अपनी सास सीता देवी के पेंशन के बारे में नयन से पूछी। नयन बोला, 6 महीने पहले ही माँ का पेंशन भैया चालू करवा दिए हैं। ये सुन सिल्लू के मन में बेचैनी बढ़ गई। इसका मतलब है जेठ जी पिछले 6 महीने से सासू माँ का पेंशन अकेले डकार रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। आखिर नयन का भी उस पेंशन पर हक बनता है, मगर वह क्या करे। नयन को तो इसकी परवाह ही नहीं है और वह कहेगी तो व्यर्थ में बदनामी हाथ लगेगा। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंची कि महीने की पहली तारीख को वह सासू माँ को पास बुला लेगी। पेंशन की राशि में अपना हिस्सा लेने के बाद वह पुनः उन्हें जेठ जी के पास वापस भेज देगी। इसके लिए वह नयन का भी पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर उसे तैयार कर ली। आज महीने की आखिरी तारीख है। सिल्लू अपने पति नयन से बोली, माँ जी का पेंशन आ गया होगा, उन्हें सप्ताह भर के लिए ले आइए। बड़े भाई साहब ही उनका पेंशन क्यों ले, हमारा भी माँ जी के पेंशन पर हक है। सिल्लू का कहना सही था। नयन माँ को लाने गया। बड़ी भाभी बोली, ये तो खुशी की बात है, ले जाइए, माँ जी का मन भी बहल जाएगा। एक जगह रहते हुए उनका मन भी उब गया होगा। नयन माँ से बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सप्ताह भर रहकर वापस आ जाना। माँ सीता देवी खुशी खुशी नयन के साथ नयन के घर आ गई। नयन की पत्नी सीता देवी के पसंद का खाना बनाई। माँ बहुत खुश थी। 2 दिन गुजर गए। सिल्लू नयन से बोली, माँ जी से कुछ उधार के बहाने एटीएम मांगिए, फिर उनके अकाउंट से थोड़े थोड़े कर सब पेंशन ले लीजिएगा। आखिर माँ जी को खर्चा ही क्या है। नयन को इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वह माँ से बोला, माँ कुछ रुपये की जरूरत आन पड़ी है, तुम्हारे पास हैं, कितना चाहिए बेटे बोलो। सीता देवी स्नेह पूर्वक पूछी। सीता देवी के इस स्नेह भरे प्रश्न से नयन समझ नहीं पा रहा था कि वह माँ से कैसे झूठ बोले। वह बोला, माँ तुम अपना एटीएम दे दो, मैं जरूरत के अनुसार निकाल लूंगा। सीता देवी कुछ देर तक चुप
रही। फिर बोली, बेटा एटीएम तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को दे रखी हूँ, तुम कहते तो उससे मांग लेती। सिल्लू जो माँ बेटे की बात किचन से खाना बनाते हुए सुन रही थी, ये सुन बोल पड़ी, माँ जी आप जेठ जी को अपना एटीएम क्यों दी? अब तक तो जेठ जी आपका सारा पेंशन निकाल चुके होंगे, ऐसी गलती आपने क्यों किया? हम लोग से पूछ लेती, अब पेंशन की राशि के बारे में क्या पूछना? तुम लोग लो या तुम्हारा बड़ा भाई, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे कौड़ी की झंझट में अब उलझना नहीं चाहती। तुम दोनों भाई जैसे चाहो रखो, पैसा आज खर्च करो या मेरे मरने के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे तुम दोनों भाई सुख से मिलजुल कर रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। सीता देवी के इस बात पर सिल्लू मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। दूसरे दिन सिल्लू नयन से बोली, देखे जेठ जी कितने चालाक निकले, माँ जी का एटीएम अपने पास रख लिया। आप जेठ जी से कॉल कर पेंशन का हिसाब मांगिए। पत्नी के कथनानुसार नयन अपने भाई को कॉल किया। बड़े भाई ने सारा हिसाब देते हुए कहा, माँ का सारा पेंशन जमा है, मुझे अभी तक माँ के पेंशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तुम चाहो तो माँ का पेंशन बुक, एटीएम सभी अपने पास रख सकते हो। भाई की बात सुन नयन विचार करने लगा। भाई को माँ के पेंशन में इंटरेस्ट नहीं है, माँ भी पेंशन देने को तैयार ही है, तो फिर वह क्यों सिल्लू की बात पर झूठ का अपना जरूरत बता माँ से सल करने की कोशिश कर रहा है। वह सिल्लू से बोला, सिल्लू भैया सब कुछ देने को तैयार हैं, हम इतना लिस्सर गिरा हुआ क्यों बने? इसमें लिस्सर की क्या बात है? माँ जी पेंशन खर्च नहीं करती हैं, उनका पेंशन बुक और एटीएम हमारे पास ही होगा तो क्या होगा? बहुत अच्छा। और माँ कहाँ रहेगी? नयन पूछा। उन्हें जेठ जी के पास ही पहुंचा दीजिए, सिल्लू ने मुंह बनाते हुए कहा। सिल्लू सोचो, कल हमारे बच्चे हमारे पेंशन के लिए हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो हमें कैसा लगेगा? अरे जब माँ के पेंशन से भैया को मतलब नहीं है, माँ खुद जरूरत के अनुसार रकम देने को तैयार हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों करें? भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, अपनी सुख में हम अपनी माँ को शामिल करना नहीं चाहते, उनकी सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी छोटी सी पेंशन पर इतना बवाल मचा रहे हैं। कल यदि माँ बीमार पड़ जाती हैं और उनके इलाज पर भारी खर्चा आता है और हमारे पास मोटी रकम ना हो तो उस समय उनका पेंशन काम आ सकता है। सोचो, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनका छोटा सा पेंशन क्यों ले? नयन की बात से सिल्लू शर्मिंदा हो गई। दूसरे दिन सीता देवी पूछी, बेटा पैसा का जरूरत है? नयन से पहले सिल्लू
बोली, नहीं माँ जी, पैसा का व्यवस्था हो गया है। अच्छा नयन, सप्ताह हो गया, मुझे भाई के पास पहुंचा दो। क्यों माँ जी, क्या आपकी सेवा हम नहीं करें? सिर्फ जेठ जी ही आपके बेटे हैं या नयन भी? लाड़ लड़ाती सिल्लू के अनिरुद्ध से सीता देवी का मन गदगद हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सस उनके बेटे बहू लाखों में एक हैं। अब फिर कभी सिल्लू नयन से सीता देवी की पेंशन की चर्चा नहीं करती हैं, बल्कि अपने सामर्थ्य से ज्यादा अपनी सास की सेवा करने लगी। सच, परिवार में यदि एक भी सदस्य का सोच अच्छा होता है तो सभी सदस्य अच्छा और सही सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।